आदरणीय श्री प्रकाश जायसवाल जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री राजाराम पाल जी, श्री महेश दीक्षित, श्री अजय कपूर, श्री संजीव दरियाबादी, भाइयों बहनों बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक बहुत बड़ा राज्य है। राजनीतिक दृष्टि से इसकी हमेशा एक अलग ही अहमियत रही है, चाहे वो आजादी से पहले का वक्त हो या इसके बाद का। उत्तर प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब इस बात की मिसाल है कि किस तरह से अलग अलग धर्म और जाति के लोग प्रेम और सद्भाव के साथ एक साथ रह सकते हैं। शिक्षा, कला और संस्कृति की दुनिया में आपके प्रदेश का एक अनोखा स्थान रहा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज मुझे एक बार फिर उत्तर प्रदेश आने का मौका मिला है। इलेक्शन आ रहे हैं और इस बार हवा जिस तरफ भी देखो कांग्रेस के हक में चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत होगी। सोनिया जी और राहुल गांधी जी की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश एक बार फिर आगे बढ़ेगा। जब मैं उत्तर प्रदेश के विकास की तरफ देखता हूं तो ये सामने नजर आता है कि पिछले 22 सालों में उत्तर प्रदेश एक बहुत ही पिछड़ेपन की तरफ जा रहा था। आपका ऐतिहासिक शहर कानपुर किसी जमाने में भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था। आज यहाँ के प्रसिद्ध कारखाने बंद पड़े हैं। यही हाल राज्य के दूसरे शहरों में कारखानों का है। बेरोजगारी बढ़ रही है। बिजली और पानी की सप्लाई और सड़कों की हालत खराब होती जा रही है। किसी समय में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के बहुत अच्छे संस्थान थे। आज यहाँ शिक्षा का स्तर भी बहुत खराब हो चुका है। कानून और व्यवस्था का भी बुरा हाल। मेरा मानना है कि ये खराब स्थिति इसलिए बनी है कि पिछले 22 सालों में आपके प्रदेश की गैर कांग्रेसी सरकारों ने नाम तो अच्छे शासन की तरफ ध्यान दिया है और न ही आम आदमी की समस्याओं को समझने और उन्हें सुलझाने के लिए। पिछले 22 सालों में उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन की क्षमता में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है और आप जानते हैं कि आज के युग में चाहे इंडस्ट्री हो चाहे खेती हो, उन दोनों को बिजली की कितनी जरूरत पड़ती है। सरकारी क्षेत्र में चीनी की जो मिलें लगाई गई थी वो या तो बंद हो गई हैं या प्राइवेट कंपनियों को बेच दी गई है। बुनकरों को सूत की सप्लाई करने वाली तकरीबन 32 मिलें बंद कर दी गई है और गरीब बुनकरों को समय पर सूत मिलने में
दिक्कत पेश आ रही है। बहुत से मामलों में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि इन हालात को बदलने की जरूरत है। आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपका दुख दर्द समझ सके, एक ऐसी सरकार जो उद्योगों, खेती और रोजगार को बढ़ावा दे, एक ऐसी सरकार जो आपको शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी सहूलतें मुहैया करा सके, एक ऐसी सरकार जो जातिवाद से ऊपर उठकर विकास को अपना लक्ष्य बना सके। मेरा मानना है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी की अगुवाई में आपके प्रदेश में एक ऐसी सरकार बना सकती है। भाइयों और बहनों, जब से दिल्ली में यूपीए की सरकार बनी है, हमारी कोशिश रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और लोगों की हर प्रकार से मदद की जाए। हमने राज्य सरकार के असहयोग के बावजूद उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। राज्य को दी जाने वाली मदद में, जैसा कि अब दिग्विजय सिंह जी ने बताया, तकरीबन 5 से 6 गुना इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तर प्रदेश को तकरीबन 9,500 रुपए दिए गए ताकि करीबन 12,000 गांव और बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जा सके और पुरानी सड़कों की मरम्मत हो सके। बड़ी सड़कें और हाईवे बनाने के लिए तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत राज्य में लगाए गए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में रेल व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की कोशिश की। कानपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, मथुरा रेलवे लाइन अब ब्रॉड गेज लाइन हो गई। 109 नई रेलगाड़ियां राज्य में शुरू की गई। 45 गाड़ियों की सेवाएं बढ़ा दी गई। राज्य में 73 रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशन बनाया गया। इसके अलावा 62 स्टेशनों का नवीनीकरण किया गया। रायबरेली में 1,685 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच फैक्ट्री लगाई गई, जिससे देश के नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिल पाए। उत्तर प्रदेश के एक बहुत पिछड़े इलाके बुंदेलखंड के लिए हमने एक विशेष पैकेज लागू किया। इस पैकेज को अमल में लाने में श्री राहुल गांधी जी की अहम भूमिका रही है। इसमें लगभग 1700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। इस पैकेज में कृषि, डेयरी सेक्टर, सिंचाई और पीने के पानी के लिए सेंटर की तरफ से सहायता दी जा रही है। इस पैकेज से बुंदेलखंड का पिछड़ापन दूर करने में काफी मदद मिल सकती है, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस मदद का पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और इसमें अनियमितताओं की रिपोर्टें मिल रही हैं। हमारी केंद्र सरकार ने यूपी के किसानों के 8,200 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए। किसानों को इनकी फसल का सही मूल्य देने के लिए हमने गेहूं और धान की मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस में
बहुत बढ़ोतरी की। गन्ने का समर्थन मूल्य भी दुगना कर दिया गया। चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1137 करोड़ रुपए चीनी विकास फंड के लिए सेंटर की तरफ से दिए गए। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार किसानों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारी सरकार समय पर उत्तर प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराती रही है, लेकिन राज्य सरकार की अवस्था के कारण किसानों को समय पर सस्ती खाद नहीं मिल रही। राज्य में सिंचाई की व्यवस्था में भी खराबी आई है। भाई और बहनों, आपके अपने शहर कानपुर के विकास के लिए भी हमने पूरी कोशिश की है। यहाँ के नागरिकों की ये पुरानी मांग रही है कि इस क्षेत्र में रेल सेवाओं को बेहतर बनाया जाए। उसे देखते हुए हमने यहाँ 8 नई रेल सेवाएं शुरू की है। पुरानी इलाहाबाद रोड, हमीरपुर रोड और गंगा पुल से जाज, मऊ और रमा देवी के बीच की सड़कों को 4 लेन का बनाने के लिए करोड़ों रुपयों की राशि मंजूर की गई है। जाज मऊ में गंगा पर केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि से दूसरे पुल के निर्माण से इस क्षेत्र को काफी फायदा हो पाएगा। कानपुर को जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट और पीने के पानी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काफी सहायता दी गई। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी कांग्रेस सरकार बनने पर हम राज्य के विकास के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे।